आजकल सुबह आपकी बहुत परेशान वाली होती है, पेट साफ बिल्कुल भी नहीं हो रहा है और आप चिड़चिड़ा हो और हमेशा आपको बहुत ज़्यादा गैस, ब्लोटिंग ये सब की प्रॉब्लम है। ये सब अगर आपके साथ आज हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम ऐसे 4 टिप्स पे बात करेंगे जो कि आप आराम से घर बैठे फॉलो कर सकते हो और आपकी जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे फिक्स कर सकते हो। टिप नंबर 1 कि आपकी जो डाइट है उस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब जब हम बोलते हैं ना कि डाइट पे ध्यान दो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपको 3 चीज़ों में कॉन्सेंट्रेट करनी है। नंबर 1, आपको ग्रोसरी ठीक ठाक खरीदनी है। अगर सही चीज़ आपके घर पे आएगा तो आपके घर पे जो डाइट है वो भी अच्छी बनती जाएगी। सेकेंड, कुकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और हो सके तो ये कुकिंग का जो प्रोसेस है ये अपने कंट्रोल में रखें। खुद कुक करें या फिर ऐसे किसी लोगों से कुक करवाएं जाके आपकी जो निगरानी है वो बरकरार रहे। तीसरा, जब आप खाना खाने बैठ रहे हो तब माइंडफुली खाना खाया जाए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ग्रोसरी शॉपिंग से। देयर आर फ्यू थिंग्स जो आपको खरीदना है और फ्यू थिंग्स जो आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदनी। पहले क्या नहीं खरीदनी उसके ऊपर बात करते हैं। जितने भी पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड आपको मार्केट में मिलेगा, हालांकि आजकल मार्केट में वही ज्यादा मिलते हैं, जितने भी पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड जो हो सकता है बहुत हेल्दी, हाई फाइबर इस नाम पे भी बेचा गया हो, ये सारे फूड आपको अवॉइड करनी है। इसमें क्या क्या चीजें आती है, जैसे कि इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट पास्ता, इंस्टेंट ओट्स। यस, इंस्टेंट ओट्स ऑल्सो यू हैव टू अवॉइड। इंस्टेंट पॉपकॉर्न, कोई भी इंस्टेंट खाना हो या फिर इंस्टेंट फ्रूट जूस, इंस्टेंट सूप, ये सारे खाने आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। ये सारा चीज आप बिल्कुल भी नहीं खरीद सकते। तो इसका रिप्लेसमेंट क्या है? रिप्लेसमेंट ये है कि खाना आपको फ्रेश खरीदना है। मतलब आप अच्छे ग्रेन्स पे पैसे इन्वेस्ट करो। मतलब आप ओट्स खरीद सकते हो, आप आटा खरीद सकते हो, आप मिलेट्स की तरह तरह की आटा मिलते हैं वो भी खरीद सकते हो, रागी पे इन्वेस्ट कर सकते हो, किनवा खरीद सकते हो। ये सब पे आपका पैसा जो है वो आप इन्वेस्ट करो। खूब सारा दाल खरीदो। दाल बहुत ही अच्छा है कॉन्स्टिपेशन को फिक्स करने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी अमाउंट में सॉल्युबल एज वेल एज इनसॉल्युबल फाइबर्स होते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बारे में तो आपको पता ही होगा, आपको सबको ही बताया होगा कि आप ज्यादा वेजिटेबल खाओ। अब जब हम बोलते हैं कि ज्यादा वेजिटेबल खाओ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपकी बाजार में जो लोकली अवेलेबल ज्यादा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मिलते हैं आपको वो खरीदना चाहिए, ना कि एक्सोटिक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। आसान तरीका इसका ये है कि आप बाजार जाओ और जो सस्ता मिलेगा, मतलब वो सबसे ज्यादा अवेलेबल है और लोकल है, वही चीज आप खरीदो। वही सारे सब्जी, वही सारे फल खरीदो, और वो भी सीजन के हिसाब से। मतलब गर्मी में बैठ के ऑरेंज आप नहीं ले सकते, हालांकि आपके मार्केट में वो मिल रहा है, पर फिर भी आपको अवॉइड करनी पड़ेगी वो। घी बहुत ही ज्यादा मदद करता है इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद कॉन्स्टिपेशन। तो अच्छी क्वालिटी की घी, अच्छी क्वालिटी की दूध खरीदने की कोशिश कीजिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो मॉडरेशन में आप फिश, चिकन, मटन या फिर एग, ये सब चीजें भी आप ले सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि जब आप ग्रोसरी शॉपिंग पे जा रहे हो, आप फोकस करो कि आप रॉ इंग्रेडिएंट खरीद रहे हो और उसको घर पे आने के बाद आप उसको अपने हिसाब से पका रहे हो। फिर आपका जो डाइट है वो बैलेंस्ड रहेगा। याद रखिए एक चीज कि आपको लेनी है सारी चीजें थोड़ा थोड़ा करके, और सब चीजें आपको खानी है ऑन अ डेली बेसिस। तभी आपकी डाइट जो है वो बैलेंस्ड बनेगी और जो आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उसको फिक्स करने के लिए बहुत ज्यादा मदद करेगा। ये गया आपकी ग्रोसरी शॉपिंग के बारे में। अब सेकंड, मैंने बताया था कि आपको कुकिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। अब क्या होता है ना कि अगर आपकी जो कुकिंग की ड्यूटी है, ये जो अगर आप पूरा ही किसी और पे डिपेंडेंट हो, मतलब जहाँ पे आपकी कोई कंट्रोल नहीं है, फिर ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। क्योंकि कितने ज़्यादा ऑयल, कितने ज़्यादा मसाले, क्या एग्जैक्टली इंग्रेडिएंट्स जा रहे हैं उस खाने में, वो आपको पता ही नहीं होता है ना। इसीलिए ट्राई कीजिए कि आप खुद कुक करें अगर पॉसिबल है। अगर नहीं पॉसिबल है तो प्लीज हायर अ कुक, ताकि आपके घर की जो खाना बनेगा उस पर आपकी कंट्रोल रहे। अगर आप कोई हॉस्टल में रह रहे हो या फिर कोई पेइंग गेस्ट पे हो तो प्लीज जाके आपकी जो ओनर है, जो अथॉरिटी है, उनसे बात कीजिए और ट्राई कीजिए कि जितना भी हो सके वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफाई हो सके। थर्ड आती है कि जब आप खाना खाने बैठ रहे हो तो आपको माइंडफुली खाना खाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई एक खाना आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया, आप बस वही खाते रहे। हर रोज खाने में दाल, कुछ ना कुछ ग्रेन, वो कुछ भी हो सकता है, चावल, रोटी, किनवा, ओट्स, मिलेट्स, जो आपको पसंद आए। पर ध्यान रखिए कि हमेशा वैरायटी पे आप ध्यान रखिए। मतलब अगर दाल ले रहे हो तो हफ्ते में 2-3 तरह की दाल, अगर ग्रेन्स ले रहे हो तो 3-4-5 तरह की ग्रेन्स हर हफ्ते में।
वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, या फिर दूध या नट्स एंड सीड्स, या फिर अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो चिकन, फिश, एग, ये सारे खाने आपकी डेली डाइट पे होनी चाहिए ताकि आपकी डाइट वैरायटीफुल हो, ताकि आपको अच्छा खासा सॉल्युबल एज वेल एज इनसॉल्युबल ये दोनों तरह की फाइबर नॉर्मली और नेचुरली मिले। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप ज्यादातर फोकस करें हाई फाइबर डाइट के ऊपर, क्यों नहीं करना है उसके लिए अगर आपको चाहिए तो मैं एक और अलग से वीडियो बना सकती हूँ। प्लीज कमेंट में आपका जो भी ओपिनियन होगा आप छोड़ देना, पर हाई फाइबर नहीं, मैं आपको फोकस कर रही हूँ कि आप होलसम एक बैलेंस्ड डाइट ले, क्योंकि लॉन्ग रन में जाके वही डाइट आपको मदद करेगी कॉन्स्टिपेशन को एब्सोल्युटली क्योर करने के लिए। कोई क्विक फिक्स नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, आपको बस ध्यान रखना है कि आपका एवरीडे डाइट बैलेंस्ड और होलसम है। तो ये रहा आपका पहला टिप कि डाइट पे फोकस करना है। दूसरे टिप जो हम बहुत ही ज्यादा हल्के में लेते हैं वो है पानी पीना। खुद को एक बार क्वेश्चन करके देखो कि आज सुबह से अभी तक आपने कितना ज्यादा पानी पिया है। हमेशा पानी पीने के लिए थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाइए। याद रखिए कि हर दिन आपको एटलीस्ट 2.5 से 3 लीटर पानी तो पीना ही पड़ेगा। सबसे आसान इनएक्सपेंसिव तरीका है आपकी कॉन्स्टिपेशन को फिक्स करने के लिए। हो सकता है पहले 4-5 दिन आपको कोई भी रिजल्ट ना मिले, सिर्फ आपको बार बार टॉयलेट ही भागना पड़े, पर धीरे धीरे आपकी बॉडी ये एडजस्ट कर लेगा और आपकी स्टूल जो है वो सॉफ्टन होता जाएगा। ट्राई कीजिए और फिर कमेंट पे लिख के बताइए कि ये वर्क किया आपके लिए कि नहीं, पर हाँ 1 हफ्ता तो आपको पक्का ट्राई करना ही पड़ेगा। तीसरे टिप जो है वो है स्लीप और एक्सरसाइज। इनफैक्ट स्लीप, एक्टिविटी और एक्सरसाइज, हम ये तीनों को एक ही कैटेगरी में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमको लगता है कि ये तीनों लग्जरी है। आप बहुत बिजी हो, आपके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो एक्सरसाइज कब करें, टाइम ही नहीं है, एक्टिव रहने का टाइम ही नहीं है। सबसे पहली बात, एक्सरसाइज और एक्टिविटी को मिक्स मत कीजिए। एक्टिविटी मतलब आपकी बॉडी को चलाना, वो मूव होनी चाहिए। आप एक ही जगह पे 20 मिनट से ज़्यादा बैठ नहीं सकते। अगर पॉसिबल है, अगर मीटिंग अटेंड करनी है तो आप ईयरफोन लगा के भी टहल के आपका जो मीटिंग है वो अटेंड कर सकते हो इफ़ पॉसिबल। आप देखो कि कब कब आपको ये मोमेंट मिल रहा है कि आप आराम से वॉक करते हुए भी काम कर सकते हो। जितना ज़्यादा बैठोगे उतनी ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी आपकी बढ़ेगी। और इसके साथ ये एक्टिव रहने के साथ साथ एक्सरसाइज भी करनी है। घर पे या ऑफिस पे जो हॉल है वो हॉल अवे में आपका जो टहलना है वो आपका एक्सरसाइज नहीं है, वो एक्टिविटी है। एक्सरसाइज मतलब एटलीस्ट दिन में 20 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितना आपको टाइम मिले उतनी टाइम आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। मतलब आपकी जो कंफर्ट लेवल है, जो आपकी कंफर्टेबल हार्ट रेट है, हार्ट रेट को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा ताकि आपको लगे कि हाँ आप एक कसरत कर रहे हो। ऐसी एक्सरसाइज करने की कोई फायदा नहीं है जिससे आपको कोई तकलीफ ही नहीं हो रही है, ठीक है। तो एक्सरसाइज एक्टिविटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्सट्रीमली अंडररेटेड टू फिक्स द प्रॉब्लम ऑफ कॉन्स्टिपेशन। और इसके साथ मैंने और एक भी बताया था कि स्लीप। देखो स्लीप भी ना हम लोग लग्जरी की तरह लेते हैं कि ठीक है चलो अब इतना कहाँ, जब छोटे थे तब अच्छे से नींद आ जाती थी, आजकल तो नींद ही नहीं आती। क्यों नहीं आती है? कभी आपने ये क्वेश्चन अपने आप को किया है? अगर आप रात भर बैठ के वो स्क्रीन स्क्रॉल करोगे तो बिल्कुल नींद नहीं आने वाली है। तो आपको 1 घंटा पहले, सोने से 1 घंटा पहले सारे स्क्रीन से खुद को दूर रखनी पड़ेगी। आपको स्क्रीन टाइम अवॉइड करना पड़ेगा और अच्छी सी एक हो सके तो वार्म बाथ लेके अच्छी नींद लेने की कोशिश करनी पड़ेगी। अब ये क्यों नींद, एक्सरसाइज, एक्टिविटीज ये सब इतनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सब आपको जो हार्मोनल बैलेंस है उसको बैलेंस करने के लिए, वो जो हार्मोनल इम्बैलेंस आपकी बॉडी में होके रखा है उसको ठीक करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हार्मोनल बैलेंस, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, गट ब्रेन बैरियर, ये सब चीजें जो है ये आराम से अपनी जगह पे आ जाएगी ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन की है, जो भी गट मोटेलिटी की प्रॉब्लम है, ये सब धीरे धीरे फिक्स हो जाए। और फोर्थ पॉइंट जो है वो है स्ट्रेस। देखो अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हो तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि आपको कॉन्स्टिपेशन भी होगी। स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है ना कि आप बस लेते जाओ और इसका कोई अंत नहीं है।
एक चीज मान के चलो कि आपके हाथ में ना, एक इंसान होने के नाते आपके हाथ में बहुत ही कम चीज है जो आप कंट्रोल कर सकते हो। बहुत सी चीज ऐसी है जो आपके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है, तो बस छोड़ दो। इतना सोचो मत। इतनी सोचने से अगर आपकी हेल्थ को कोई फायदा होती तो मैं बताती कि हाँ भाई बिल्कुल स्ट्रेस करो, पर स्ट्रेस से बल्कि आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो स्ट्रेस अवॉइड कीजिए। ट्राई कीजिए मेडिटेशन करने के लिए, योगा करने के लिए, या फिर कोई ना कोई हॉबी डेवलप कीजिए जिसमें आप एटलीस्ट दिन में 10-15 मिनट स्पेंड करें। आपकी नर्व को सूदिंग होने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। नर्व सूद रहेगा, फिर ऑटोमेटिकली वही जो आपका हार्मोनल बैलेंस है, जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, वो अपनी जगह पे आ जाएगी। तो धीरे धीरे आपकी जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है ये भी फिक्स हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इफ इट वॉज, प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल वेलनेस मंच। हम हर संडे एक वीडियो डालते हैं शाम की 7 बजे। तो उम्मीद करती हूँ बहुत जल्दी फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे हैप्पीली हेल्दी। बाय बाय।